बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कलमा तैयब पढ़ने का सवाब। कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे शरीफ का पढ़ना सब जिक्रों से बढ़कर है और ये कलमा शरीफ ईमान की और जन्नत की कुंजी है। इरशाद फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस किसी ने सच्चे दिल से इसको पढ़ा होगा वो मेरी शफाअत का हकदार हो जाएगा। ऐ लोगो, तुम अपने ईमान को तरोताज़ा किया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत पढ़ा करो कि इसके पढ़ने से ईमान तरोताज़ा हो जाता है। और जो मर्द हो या औरत पांचों नमाजों के बाद 100 दफ़ा इसको पढ़ा करेगा वो जन्नत में जाएगा। और अगर इस कलमा शरीफ को ज़मीन व आसमान के चौथा तबके के साथ तराजू के पल्ले में रखा जाएगा और दूसरे पल्ले में ये कलमा रखा जाएगा तो इस कलमे का पल्ला भारी होगा। सुभान अल्लाह, ये कलमा मुबारक ईमान की जड़ है। इसके मानने पर यकीन करने को ईमान कहते हैं मुसलमान। इतनी बड़ी नेमत और हमको इसके पढ़ने से गफलत। देखो, बड़े बड़े आलिशान बुजुर्गों ने इस कलमे को पढ़कर बड़े बड़े दर्जे पाए। सुभान अल्लाह, क्या मुबारक कलमा है कि सैकड़ों बरस का काफिर मुशरिक भी इसके पढ़ने से जन्नती बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल से ये नेमत हमको मिली है। कलमा शहादत पढ़ने का सवाब। कलमा शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद इबादत के काबिल नहीं और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल है। हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स मरते वक़्त ये कलमा पढ़ लेगा इसके सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नमाजों में अल-तहियात के आखिर में भी ये कलमा पढ़ा जाता है। अगर कोई मर्द हो या औरत वज़ू करने के बाद 3 दफ़ा इस कलमे को पढ़ा करेगा तो इसके लिए क़यामत के दिन जन्नत का 8वां दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। जिस दरवाजे से इसका दिल चाहे जन्नत में दाखिल हो जा। और सोते हुए इस कलमे को 3 बार पढ़ लेने से ईमान के साथ दुनिया से उठाया जाएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक ऐसे नाफरमान को बुलाएगा जिसके बदआमलों के 99 रजिस्टर होंगे। इससे फरमाया गया कि ऐ बंदे, क्या तुझे इन बदआमलों में कोई शक है और बदी लिखने वाले फरिश्तों ने तेरे ऊपर कुछ ज़्यादती की है? वो कहेगा, ऐ परवरदिगार, फरिश्तों ने बिल्कुल ठीक लिखा है। इरशाद होगा, तेरे पास कोई हल बहाना है? वो कहेगा, नहीं। हुक्म होगा, ऐ बंदे, आज तेरे ऊपर ज़्यादती ना होगी। हमारे यहाँ तेरी एक नेकी इस पर्ची में है, ले इस पर्ची को तराजू के पल्ले में रख और दूसरे पल्ले में अपने और तोल। वो अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे रब, मेरे बदआमलों के सामने ये पर्ची क्या चीज़ है? हुक्म होगा, ऐ बंदे, हमारी रहमत से बेउम्मीद ना हो, ज़रा तोल कर तो देख। बस एक पल्ले में ये पर्ची और एक पल्ले में वो बदआमलों के रजिस्टर रखे जाएंगे। बस भारी होगा पल्ला पर्ची का। फिर हुक्म होगा, ऐ बंदे, इस पर्ची को खोल कर तो देख। तो यही कलमा शहादत लिखा पाया गया। फिर हुक्म होगा, ऐ बंदे, तूने दुनिया में इसको सच्चे दिल से यकीन के साथ पढ़ा था। आज इसकी बरकत से हमने तुझको बख्श दिया और तेरे सब गुनाह माफ़ किए। कलमा तमजीद पढ़ने का सवाब। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सब कलमों का सरदार ये कलिमात है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक से इन कलमों को छाट लिया है। जब कोई बंदा कहता है सुभान अल्लाह ही तो इसको 10 नेकियां मिलती है और 20 बुराइयां इसकी मिटाई जाती है। और जब अल्हम्दुलिल्लाह ही कहता है तब भी ऐसा ही सवाब मिलता है। आखिरी कलिमात तक पढ़ने वाले को ऐसा ही सवाब मिलता है। और जो मर्द हो या औरत सुबह शाम 100 मरतबा सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे तो इसको अल्लाह की राह में 100 मुजाहिदों को घोड़े पर सवार करने वाले के बराबर सवाब मिलता है। और जिसने सुबह शाम 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा इसको 100 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। और जो सुबह शाम 100 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा तो क़यामत के रोज़ ना सवाब किसी को ना मिला होगा मगर किसी को जिसने इसको पढ़ा होगा। गुलाम आज़ाद
کرنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے غلام آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر جوڑے کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر جوڑے کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ ہاتھ کو ہاتھ کے بدلے پاؤں کو پاؤں کے بدلے شرمگاہ کو شرمگاہ کے بدلے کلمہ توحید پڑھنے کا ثواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص باہر جائے اور اس کلمے کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 لاکھ اس کے برائیاں دور کرتا ہے اور 10 لاکھ اس کے درجے بلند کرتا ہے اور ایک محل جنت میں اس کے لیے بناتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کلمے کی بزرگی معلوم کر کے کبھی کبھی بازار جایا کرتے تھے اور اس کلمے کو پڑھ کر ثواب حاصل کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 نمازوں کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار اور ایک بار یہ کلمہ توحید پڑھا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس کلمے کو 10 بار صبح شام پڑھے گا تو اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ کیا مبارک کلمہ ہے۔ 5 کلمہ پڑھنے کا ثواب۔ جاننا چاہیے کہ بعض دفعہ آدمی کی زبان سے کفر و شرک کی باتیں منہ سے نکل جاتی ہے اور غلطی سے خیال بھی نہیں کرتا کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ ایسی باتوں کا جو گناہ ہوتا ہے معاف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔